अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम रेडिकल इक्वेशंस को कर रहे थे। रेडिकल इक्वेशंस की मैंने आपको बताई थी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 हमने कर ली है। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि सारी इक्वेशन रेडिकल में है, तो लिहाजा ये टाइप नंबर 2 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगी। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करें कि ये ए है, दरमियान में माइनस और ये बी टर्म है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला को ओपन करते हैं। -2ab इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट हो गया, 27 माइनस एक्स रह गया। अब देखिए स्क्वायर रूट से कट हो गया 11 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट से कट हुआ 6 माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट के नीचे है और ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट के नीचे है, तो हम इन्हें एक ही स्क्वायर रूट के नीचे रख सकते हैं। इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। 11 और 6 को प्लस किया तो 17 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2। 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है 6 माइनस एक्स से, तो 11 6 आर 66। 11 को x से किया तो माइनस 11x माइनस प्लस माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर 27 माइनस एक्स इसी तरह आ गया। अब देखिए 17 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। इसी तरह 2x इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। -2 66 माइनस 11x और माइनस 6x को प्लस किया तो -17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 17 साइड पे जाके माइनस हुआ -17। इसी तरह माइनस एक्स प्लस 2x। अब देखें -2 इज इक्वल टू 27 में से जब 17 को माइनस किया तो 10 प्लस एक्स। 2x में से जब x को माइनस किया तो x आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट में है। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं इस वजह से नहीं रेज कर रही, बाद में इसकी जरूरत पड़नी है। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोबारा स्क्वेयरिंग की 66 माइनस 17 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। दोनों साइड पे स्क्वेयर कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जार 4 4 स्क्वेयर रूट से कट हो गया 66 माइनस 17 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसमें देखें 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई 66 264 माइनस 4 मल्टीप्लाई 17 68। फ्रेंड्स ये 17 एक्स था जी, एक्स था। एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 20 एक्स।
अब क्या करना है, 4x², x² इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस होगा, -68x, 20 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस होगा, प्लस 264 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 3x², इन दोनों को प्लस किया तो -88x, 264 में से -100 तो 164, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 164 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है इसे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -88 और c इज इक्वल टू 164। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं, b की वैल्यू है -88, ये माइनस फार्मूला का और ये b की वैल्यू, प्लस माइनस -88² -4a और c की वैल्यू है 164 ओवर 2a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 88 प्लस माइनस 88 का स्क्वायर लेते हैं और ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 88 का स्क्वायर लिया तो 774 माइनस 4 3 are 12 और 12 को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 164 से 968 ओवर 2 3 are 6। नेक्स्ट स्टूडेंट हम माइनस कर लेते हैं, 7744 माइनस 168 तो हमारे पास आ जाता है 5776 ओवर 6। अब 5776 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 76। स्टूडेंट्स इसे एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिखते हैं और x की वैल्यूज लाते हैं। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6 और इस साइड पे कर लेते हैं 88 माइनस 76 ओवर 6, 88 माइनस 76 12 ओवर 6, 6 1 are 6, 6 2 are 12 तो x is equal to 2। इस साइड भी करते हैं 88 प्लस 76 164 ओवर 6, 2 3 are 6, 2 8 are 16 और 2 2 are 4 यानी x is equal to 82 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स हमने चेकिंग करनी है तो x is equal to 2। क्वेश्चन में x की वैल्यूज पुट करेंगे, अगर तो आंसर सेम आए तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, अगर आंसर सेम ना आए तो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 पुट करते हैं, इलेवन में से जब 2 को माइनस किया तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 25। 9 का स्क्वायर रूट ले तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है इज इक्वल टू 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स ये देखें आंसर सेम नहीं आए तो लिहाजा 2 सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। कुछ टीचर्स यहाँ प्लस का साइन लगा के सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम आ जाता है, हालांकि क्वेश्चन हमारे पास माइनस में है तो हम माइनस रख के ही
सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सब पुट कर लेते हैं। 82/3 minus 82/3 is equal to 27 minus 82/3। 3 का एलसीएम लिया, इधर 1 था, 3 1 और 3 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 33 माइनस 3 3 से कट हो गया, 82 इसी तरह आ गया। 3 1 और 3 और 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 82 इज इक्वल टू 3 1 और 3 और 3 को जब 27 से मल्टीप्लाई किया तो 81 माइनस 82। 82 में से जब माइनस करें 33 तो 49 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 82 माइनस 18 तो 64 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 82 में से जब 81 को माइनस किया तो -13। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी और 64/3 के ऊपर भी है, इसी तरह सारी वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट -1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एयोटा। -49 का स्क्वायर रूट ले तो 7, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर नहीं होता तो -1 का एयोटा आ गया अंडर रूट -1 का। इसी तरह स्टूडेंट 64 का 8/√3 एयोटा इज इक्वल टू 1/√3 एयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें दोनों साइड बराबर नहीं है तो लिहाजा 82/3 भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो आप इधर लिख दें x इज इक्वल टू 2 एक्सट्रेनियस रूट है और x इज इक्वल टू 82 भी आल्सो एक्सट्रेनियस रूट। ये आपने लिख देना है यहाँ, यानी सोल्यूशन सेट नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। इसमें देखें टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। -2a और b स्क्वायर रूट से कट हो गया, a आ गया। अब देखिए स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कट हुआ 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2। इसे a के स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म्स को रख लेते हैं। फोर ए और a 5a, x माइनस एक्स से कट गया -2। 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। 4a को जब a से मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 4ax। अब x को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ax आ गया प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू
ए। अब 5a इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, -2 4a²। 4 में से जब 4ax में से जब ax को माइनस किया तो 3ax आ जाता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -3ax माइनस x² इज इक्वल टू a -5a। अब स्टूडेंट्स अगेन स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड 4a² माइनस 3ax माइनस x² इज इक्वल टू 5a में से जब a को माइनस किया तो -4a²। इसमें देखिए आगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, 4a² माइनस 3ax माइनस x² इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 16a²। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16a² माइनस 4 3 12x माइनस 4x² इज इक्वल टू 16a²। अब देखिए 16a² इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम इस साइड पे ले आए -16a² माइनस 12ax माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज कट गई, -12ax माइनस 4x² रह गया, -4x कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 4 3 12a और x x से कट हो गया, माइनस 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 प्लस, तो 4 4 से कट हो गया और एक x बाहर था और एक x अंदर रह गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए -4x भी 0 के इक्वल है और 3a प्लस x भी 0 के इक्वल है, इसे सेपरेट 0 के इक्वल रख लेते हैं, 3a प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए -4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 0 ओवर -4। तो इस साइड में देखें x इज इक्वल टू 3, इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। अब देखें 0 पे जब -4 को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गई, तो इधर x की वैल्यू आ गई -3a। अब इन x की वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 0 माइनस a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब देखें ये 4a माइनस a इज इक्वल टू a। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है, a स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा, माइनस √a इज इक्वल टू √a। अब देखिए 2 में से जब 1 को माइनस किया तो 1 रह गया, पर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई हैं, तो लिहाजा 0 सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब पुट करते हैं -3a 4a प्लस -3a, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, -a माइनस -3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब देखें 4a प्लस -3a माइनस a माइनस माइनस प्लस 3a, 4a में से जब 3a को माइनस किया तो a रह गया, माइनस a और 3a को जब प्लस किया तो 4a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2a इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ए। 2 में से जब 1 को निकाला तो अंडर रूट ए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इधर भी माइनस का साइन आएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, यानी सेम सेम नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 0 और -3a एक्सट्रेनियस रूट। इसके साथ ही हम लेक्चर को करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।